हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है नजमा जी के बारे में। नजमा जी ने आज अपने व्लॉग में बोला कि उनकी जो थर्ड सिस्टर हैं, जो उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनका नाम ज़ोहरा है और वो उनकी सफाई देती हुई नज़र आई। फिर उनको आज बेटियों का दर्द भी बहुत नज़र आया कि दूसरों की बेटियों पे बात नहीं करनी चाहिए, कब्रों तक पहुंच गई वो। तो ये बात उन्होंने अपने भाई को नहीं समझाई जब उन्होंने सितारा को बदनाम किया। इनके दोनों भाई सितारा और उनकी अम्मी पे बात रोज़ करते हैं, तब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एक बात उन्होंने और नहीं बताई कि हम आज के ऐसे नहीं, हम शुरू से ऐसे हैं। बस पहले यूट्यूब नहीं था तो हमारी बात घर तक की रहती थी, अब पूरे संसार में पहुंच गई है, पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि हमारा ख़ानदान ऐसा है। तो दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि मेरी जो सिस्टर थी उसने वो पहले जिससे हमने उसकी शादी की थी उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो बहुत अमीर नहीं था। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से सऊदीया में रह रहे थे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाई। और जो मेरी दूसरी बहन आयशा, वो भी एडजस्ट नहीं कर पाई क्योंकि तब दिलबर के पास भी पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड्स को छोड़ दिया। लेकिन अब जहाँ ज़ोहरा जी रहती हैं वहाँ पे बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ पे भी बहुत वो मतलब लो लेवल का बोल सकते हैं उसको कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, बिजली वगैरह नहीं होती, ऐसी कुछ बात वो बता रही थी। तो अब भी कोई वो बहुत रईस ख़ानदान में नहीं गई हैं, अगर वो पैसे के चक्कर में ही गई होंगी। तो अपनी तरफ से उन्होंने बात पलटने की कोशिश की क्योंकि अब ज़ोहरा के बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया। तो ये घर की शेरनी है, तो इन्होंने सोचा कि बजाय कि कोई और आंसर दे मैं ही दूंगी, क्योंकि अब लोगों ने इसके बारे में पूछना ज़्यादा शुरू कर दिया। फिर इन्होंने बात को डाइवर्ट करने के लिए दिलबर पे भी बात डाली कि वो उसकी वॉइस लीक हुई थी, उसका क्या हुआ। तो ये दूसरों पे क्वेश्चनिंग करते, इनको अपने पे जब बात आती है तो इनको आंसर नहीं मिलते बताने के लिए, तो फिर ये बहुत अच्छी दुआएं बददुआओं के चक्कर में चल जाती हैं। फिर लोगों के कब्रों तक उनको पूछने जाती हैं, जब आप जाएंगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, इनके साथ कोई ना कोई ज़रूर होगा जब ये जाएंगे। तो ये इस तरीके की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं। आज इनका जो इन्होंने रिएक्शन दिया है उसका ना कोई सिर था ना कोई पैर था, क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही थी और ये बोल रही थी कि वो चैनल छोड़ देंगी क्योंकि जो आयशा के साथ हॉस्पिटल में लड़की थी वो उनकी सब्सक्राइबर थी, उनकी दोस्त थी। और इनका भंडा आधे घंटे के बाद ही अनवर चच्चू जी ने फोड़ दिया कि वो लड़की इनकी सगी बहन है, हमने उसकी वजह से ही इनके साथ बोलचाल बंद करी थी कि उसने हमारे ख़ानदान के साथ ऐसे किया है। तो खुद का सगा चाचू कंफर्म कर रहा है कि वो आपकी सगी बहन है, तो आप कहाँ तक झूठ बोलेंगी नजमा जी। आप दूसरों को तो आईने बड़े दिखाती हैं, आप इतना गंदा बोलती हैं मरियम और नौशीन जी के लिए जो सितारा की सपोर्टर है। तो आप कहाँ की सपोर्टर है सितारा की? तो आप तो सितारा की कुछ भी नहीं हुई। अगर आप उनके जो इतने तगड़े सपोर्टर हैं आप उनको गलत मलत बोल रही हैं तो फिर आप सितारा की सपोर्टर नहीं हैं, आप खुद की सपोर्टर हैं। आपके अगर बेटियों के बारे में बात करो तब भी आपको बुरा लगता है, आपकी बहनों के बारे में कोई बात करे तब भी आपको बुरा लगता है। जब सितारा के बारे में इतनी लोग दुनिया बातें करते हैं तो आप इजाज़ शाह के घर तक पहुंच जाती है कि मुझे प्रूफ दो मैं दिखाऊंगी। ये बातें आज़म साहब ने, प्रोफेसर आज़म ने बताई हुई हैं और भी बहुत लोगों ने कंफर्म की। आप अनवर चाचू के साथ भी गई थी इजाज़ शाह से मिलने, तब इजाज़ शाह ने अनवर चाचू को भी बताया था कि आपने उनसे फ़ोटोग्राफ लेने वो पहले भी गई हैं। तो ये सब ताने बुने आपके ही बुने हुए हैं। आपने इजाज़ शाह को सऊदी अरब की टिकट दिलवाई, अपने भाई को वहाँ कह के उसको बुलाया ताकि उसको कभी भी यूज़ किया जा सके। अब आपकी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो गया है, अब आपसे न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती क्योंकि आपका और आपके अब्बू का काम यही है। इतनी जलीलत उनकी लोग करते हैं इस एज में बुज़ुर्ग होने के नाते, फिर भी वो दूसरों की बेटियों के टाइटल लगाते हैं कि जी फलां का जो चेहरा बेनकाब हो गया, फलां का हो गया, फिर उनके पार्टीज़ में भी जाते हैं उनको अटेंड करने के लिए।
हमें तो आज दिन तक यही नहीं समझ आई कि आपके चेहरे बेनकाब करने चाहिए उनको, अगर वो चेहरे रिवील करना भी चाहते हैं तो बाबर की वाइफ का चेहरा वो क्यों रिवील करना चाहते थे? ज़रा इसका भी आप रोशनी डाल देती, जहाँ पे आपने इतनी सारी बातें की थी। और दिलबर के साथ तो आपकी पहले भी नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती है, तो उसके बरखिलाफ़ तो आप पहले भी थी, आज भी हैं। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं है। वो तो आप मौके को देख के मौका परस्त हैं, आपने कुछ और करना चाहा, हुआ तब भी कुछ और था। ईद पे जब आपने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इसको दिलबर को बुला के ये सुलह मशवरे, वो सिर्फ टेम्परेरी व्लॉगिंग के लिए था, व्यूअर्स को दिखाने के लिए। अंदर से तो जो इंसान जैसा वैसा ही रहता है, ना उसकी आदतें चेंज होती हैं ना वो चेंज होता है। और रही बात सितारा की, तो अब आपने सितारा को जैसे कुछ जोक नहीं चिपकती, वैसे आप उसको चिपकी पड़ी और अपनी बेटी को भी वहाँ पे आपने चिपका के रखा हुआ है। और आप जो बोलती हैं ना कि मैं वहाँ से बातें निकलवा के आगे नहीं देती, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि रहमानी के पास वो पिक्चर कैसे पहुँची थी जिस दिन आपने सुलह सफाई करवाई थी। और एक तरफ थे नदीम भाई और एक तरफ फारूक भाई बैठे थे, और दोनों ने हाथ सिर पे सितारा का रखा था। वो फ़ोटो ईद के बाद रहमानी के पास कैसे आई थी? रहमानी तो आपके घर पे नहीं आई थी, मुझे इस बात का आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही बताता है कि आप ही लीक करती हैं और कोई नहीं लीक करता। आप और आपकी बहन आयशा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। थोड़ा आपका भाई जो छोटा है वो ज़रा खुल के सामने आ जाता है, आप बिहाइंड द सीन खेल खेलती हैं, लेकिन आप सारी एक तरीके की हैं। और ये हमें नहीं पता कि इस सब को जानते हुए सितारा आपको क्यों टॉलरेट करती है, क्योंकि आपके अब्बू को आपने वहाँ पे इसीलिए बिठाया हुआ है पहरेदारी करने के लिए, ताकि कोई भी एक्टिविटी हो तो आपको सारा पता चले। पर ऐसा नहीं है नजमा जी, अगर दिलबर की वॉइस लीक हुई है तो कुछ ना कुछ आपका भी लोग सामने लेके आएंगे, तब आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं पे छिपने की। तो ये मत सोचिए कि आपका तो रोज़ आपकी बातों से ही पता चल जाता है। आप थंबनेल जो यूज़ किए आपने कि अब्बू जी सुसाइड करने लग गए, अब्बू ने जान देने की कोशिश की, आप अब्बू हमारे पास रहेंगे, अम्मी कराची रहेगी, फलां डमका, आपके तो थंबनेल भी शुरू से ऐसे थे। कोई चीज़ आप बताइए कि जो आपने सितारा और सितारा की अम्मी के फेवर में की हो। मुँह से बात करनी अलग है, लेकिन जो आपके एक्शन और रिएक्शन होते हैं उनसे ही आपकी जजमेंट हो जाती है। तो मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि जो सितारा सपोर्टर्स हैं वो इन चीज़ों को अब अपने आँख कान नाक खोल लें। जो दिखाया जाता है असल में वो नहीं होता, जो नहीं होता असल में वही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको मेरा व्यू अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मी नजमा तक भी ये वीडियो पहुँचे। और जिनको हम अवेयर करवाना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं, उन तक भी हमारी वीडियो ये ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।